Hi everyone, today we are doing demonstrative adjective and we have completed 5 videos on adjective, so you can watch them. If you are watching those videos, really you can get lots of knowledge from them, so I think you should watch them. Okay, and today we are doing demonstrative adjective. Demonstrative adjective है क्या? How can we find out and how can we understand it? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और किसी को ऐसे संकेत से बताते हैं, ये चीज़ें, वो कुर्सियाँ, वो पेन, वो पेंटिंगें, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे कि दीज, दोज, दैट। तो मैं आपको बताती हूँ, एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ used to point out any object। ठीक है, any object मतलब किसके पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है? any object। ठीक है, देखो एक बार एग्जांपल ले लेते हैं हम, सच एज कौन कौन से, देखो इधर देखना एक बार आपका, हम इधर लिख लेते हैं सिंगुलर। वैसे मैंने पहले आपको प्रोनाउन में भी साथ साथ बता दिया था इसको, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि 2 बार अगर आप करते हो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको भी बना देती हूँ। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, इसमें आप करोगे सिंगुलर में दिस और प्लूरल में आप करोगे दीज। ये आपके दोनों ही किसके लिए यूज़ होंगे? नियर के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, और ये है आपका दैट। ठीक है, फिर इसको लिखोगे आप दोस। ठीक है, ये आपका फार रहेगा, यानी कि दूर के लिए, है ना। अब कुछ और भी होते हैं, जैसे कि सच और द सेम। ठीक है, ये भी आपके यूज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट इज यूज टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर आप सिंगुलर में क्या रख सकते हो? दिस और दैट। प्लूरल में क्या रखोगे? दीज और दोज। नियर के लिए होगा दिस और दीज दोनों नियर के लिए, और दैट और दोज आपका दूर के लिए। ठीक है, अब आगे हम कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो, हमने अगर ऐसे लिखा दिस बैग इज माइन, this bag is mine, this bag is mine, that bag is mine। देखो दोनों सिंगुलर के लिए यूज हुए हैं। ये क्या कहेगा? यह बैग मेरा है, और ये क्या कहेगा? वह बैग मेरा है। ये यह की सेंस में यूज हुआ, दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है, और ये क्या कहेगा? वह बैग मेरा है। ठीक है, तो ये आपका नज़दीक कोई चीज़ रखी हुई है तब आप बोलोगे, और ये आप दूर कोई चीज़ रखी हुई है तो बोलोगे। अब मैंने आपको पहले प्रोनाउन में बताया था, अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ तो दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग। ये मैंने क्या लिखा है? क्या बता सकता है आप में से कोई? दिस इज माई बैग। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन है, ना कि एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। देखो इस तरह से लिखा है दिस इज माई बैग, तो दिस क्या है यहाँ पर? ये प्रोनाउन है, लेकिन है कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है। ठीक है, अब देखो दीज चेयर्स आर वेरी यूजफुल, these chairs are very useful। ठीक है,
आप इतना भी कर सकते हो, आर यूजफुल, ठीक है, इतना भी कर सकते हो, दी चेयर्स आर यूजफुल, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने लिखा, थोड़ा नीचे लिखती हूँ फिर बीच में आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी। दोज चेयर्स आर यूजफुल, दो चेयर्स आर यूजफुल। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? दीज प्लूरल के लिए, प्लूरल मतलब मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए, ठीक है। दी चेयर्स आर यूजफुल, है ना, और दोज चेयर्स आर यूजफुल, ठीक है। तो दोज और दीज दोनों ही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। यहाँ पर दैट भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और दिस भी। ये आपका प्लूरल के लिए यूज हुआ है, प्लूरल के लिए यूज हुआ है, और नज़दीक के लिए, नियर के लिए, ठीक है। दोज फिर आपका दूर के लिए यूज हुआ है, फार के लिए, और ये भी किसके लिए है? प्लूरल के लिए है। प्लूरल मतलब आपका एक से ज़्यादा, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली। अब देखो और एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। दिस इज माई रूम, दिस इज माई रूम, ठीक है। फिर मैंने लिखा दिस रूम इज माइन, दिस रूम इज माइन, ठीक है। these चेयर्स नहीं, these ले लेते हैं हम पेंसिल्स, these pencils are yours, these pencil are yours, ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं this these are your pencil, these are your pencil। फिर हमने लिखा those friends are mine, those friends are mine, those are my friends, those are my friends, ठीक है। देखो दिस इज माई रूम, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये आपका प्रोनाउन है, ना कि एडजेक्टिव, ओके, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पर आपके साथ में नाउन नहीं है, ठीक है। अब इसी को हमने ऐसे लिखा दिस रूम इज माइन, तो ये आपका एडजेक्टिव है, क्या है? आपका एडजेक्टिव है। फिर है दीज पेंसिल्स आर योर्स, तो ये दीज क्या है आपका? यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, प्लूरल है ना। अब देखो दीज आर योर पेंसिल्स, तो यहाँ पर एज अ प्रोनाउन इसने रोल प्ले किया है, एज ए प्रोनाउन, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने लिखा दोज फ्रेंड्स, तो ये भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है? प्रोनाउन, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके साथ नाउन आया है और इससे नाउन डिस्टेंस पे है, ठीक है। देखो भाई दिस और दिस दोनों यहाँ पर क्या है? नज़दीक की चीज़ के लिए हैं लेकिन सिंगुलर के लिए हैं। दीज यहाँ नज़दीक की चीज़ के लिए है लेकिन प्लूरल है। दोज यहाँ आपकी दूर की चीज़ के लिए है लेकिन प्लूरल है। जैसे हमने लिखा दिस इज अ डॉग, है ना, दिस इज अ डॉग, ठीक है। अब हमने लिखा this dog is hers, this dog is hers। फिर हमने लिखा that cat is hers लिख लो, हम लिख सकते हैं his, कुछ भी लिख लो, yours, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक यूज कर लेना।
दैट कैट इज हर्स। अब देखो दिस इज अ डॉग, है ना, दिस इज अ डॉग, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है, और दिस डॉग इज हर्स, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया भाई आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। फिर यहाँ पर दैट कैट, ये भी आपका क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है, ओके। फिर हम लिखते हैं जैसे कि दोज आर योर नेबर्स, दोज आर योर नेबर्स, ठीक है, तो दोज आर योर नेबर्स। अब इसको देखो दूसरे तरीके से हम लिखते हैं, दोज नेबर्स, दोज नेबर्स आर योर्स, ठीक है। अब देखो दोज यहाँ पर क्या है भाई प्रोनाउन है, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव ही है, लेकिन ये प्रोनाउन है और ये आपका क्या है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है नाउन के साथ आया है और ये नाउन से दूर आया है, ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ओके। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा रीना इज सो ब्यूटीफुल, रीना इज सो ब्यूटीफुल। फिर हम लिख लेते हैं दैट एवरीबडी लाइक्स हर, दैट एवरीबडी लाइक्स हर। देखो रीना इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीबडी लाइक्स हर, और सेंटेंस लिखती हूँ फिर आप बताना। मोहन इज such a boy that nobody likes him, ठीक है। देखो हमने लिखा रीना इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीबडी लाइक्स हर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा मोहन इज सच अ बॉय दैट नोबडी लाइक्स हिम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सो क्या है, ठीक है, ये सो क्या है, देखो सो के साथ भी दैट यूज होता है, हमें ये देखना है, सो के साथ दैट यूज होता है, ठीक है। सच के साथ भी क्या यूज होता है, दैट यूज होता है ना, ठीक है। और सच के साथ एज भी यूज होता है, ठीक है। अब हमें देखना यहाँ ये है कि ये सच यहाँ पर क्या है, ये सो यहाँ पर क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर है आपका एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया ना, ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव है, और ये क्या है आपका एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव से पहले आता है वो क्या होता है एडवर्ब होता है ना। और यहाँ पर मोहन इज सच अ बॉय, ये यहाँ पर आपका एडजेक्टिव, ठीक है। और जब देखो यहाँ पर दैट इसने लिया, यहाँ पर भी दैट लिया, जब पीछे पूरा सेंटेंस हो ना आपका, जैसे कि एवरीबडी लाइक्स हर, तब तो आप क्या यूज करोगे दैट यूज करोगे, ठीक है। ये आपका जो रूल है दोनों में ही फॉलो होता है। मोहन इज सच अ बॉय दैट नोबडी लाइक्स हिम, ठीक है। मोहन इस तरह का लड़का है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं कि भाई सच के साथ दैट लगा है, सो के साथ भी दैट लगा है, ठीक है। सो के देखो पीछे एवरीबडी लाइक्स, देखो सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब भी दे रखी है और ऑब्जेक्ट भी हो गया आपका, है ना। और यहाँ पर भी वही है, सब्जेक्ट भी है आपका, वर्ब भी है और आपका ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे हमने लिखा मोहन इज
such a Mohan is such a boy. Mohan is such a boy as never tells a lie. Never tells a lie. ठीक है, ओके। फिर हमने लिखा श्वेता, या हमने कोई और नाम लिख लिया, बॉयज लिख लिया, ठीक है, कोई भी नाम हमने लिखा। हमने लिखा जैसे कि ऐसे लिख लेते हैं, ही इज सच अ बॉय, ही इज सच अ बॉय दैट nobody hates him. That nobody hates him. देखो हमने क्या किया, he is such a boy, वह इस तरह का लड़का है कि उसे कोई भी हेट नहीं करता है, उसे कोई भी नफरत नहीं करता है। ठीक है, हमने यहाँ सच के साथ क्या लगाया, दैट लगाया। अब यहाँ देखो, मोहन इज सच अ बॉय, मोहन एक ऐसा लड़का है, एज नेवर टेल्स अ लाई, यहाँ पर हमने एज यूज किया। देखो इनमें ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बस हमने इसके बाद दैट के बाद आपका पूरा एक क्या होता है, जो क्लोज वाला सेंटेंस होता है, यानी कि क्लोज होनी चाहिए आपकी, यानी कि जो उपवाक्य है ना आपका वो होना चाहिए, एक छोटा सेंटेंस है आपका वो होना चाहिए। यहाँ पर वो सेंटेंस आपका नहीं है, ठीक है, इसीलिए नेवर टेल्स अ लाई यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट नहीं है, मेन चीज ये है। देखो वर्ब्स तो है और आपका ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ ना, इसीलिए तो यहाँ पर एज लगा आपका और यहाँ पर दैट लगा, क्योंकि इसके पीछे पूरा उपवाक्य है और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं जैसे कि दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक that I bought yesterday, that I bought yesterday। ठीक है, this is the same book that I bought yesterday। ठीक है, एक और लेते हैं, this is the same book as yours, this is the same book as yours। अब हमने यहाँ पर भी that का यूज किया और यहाँ पर भी as का यूज किया। ठीक है, this is the same book that I bought yesterday और this is the same book as yours। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्यों वो चीज फॉलो हुई, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, आप सब्जेक्ट देख रहे हो, ऑब्जेक्ट भी देख रहे हो, है ना, और यहाँ पर देखो दिस इज द सेम बुक एज योर्स, तो इसीलिए यहाँ पर एज लगा क्योंकि पूरा सेंटेंस पीछे नहीं है और इसमें पूरा सेंटेंस है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द सेम बुक एज योर्स। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ और ले लेती हूँ, जैसे कि दिस इज द सेम, दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन दैट आई, दिस इज द सेम पेन दैट आई गेव यू, है ना, जो मैंने तुम्हें दिया था, यह वही सेम पेन है जो मैंने तुम्हें दिया था। ठीक है, और देखो मैं अब लिखती हूँ इसी को, दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन as mine, दिस इज द सेम पेन एज माइन। ठीक है, ये बिल्कुल सेम पेन है उसका जैसे कि मेरा, और यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज द सेम पेन दैट आई गेव यू, दैट आई बॉट यस्टरडे, दैट आई गिफ्टेड यू, तो इस तरह से। ओके, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर देखो, आई said my father या my brother
my brother said, या आप लिख लो my brother told me that my brother told me that he was busy that day, ठीक है, he was busy that day, ठीक है। अब देखो my mother told me my mother told my friends that she was not there those days, ठीक है। My mother told my friends that she was not there those days, ठीक है। अब यहाँ पर that day और आपका those day देखो कैसे यूज हुआ है, ठीक है। तो यही चीजें आपको नोट करनी है कि दैट किस रूप में और कैसे आया है, दोज किस तरह से यूज हुआ है। यहाँ पर प्लूरल था इसलिए हमने दोज लगाया और यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए हमने दैट लगाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दिस कर देती और यहाँ पर दीज कर देती तो क्या रहता, जब कोई बात पास्ट की चल रही हो ना तो आप दोगे जवाब दैट में और दोज में ही। अगर सिंगुलर है तो किस में दोगे, आप दैट में दोगे, और प्लूरल बात हो रही है तो आप दोगे दोज में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बात अब की हो रही होती तो आप दिस में लिखते, और अगर बात पहले की हो रही थी तो बात अब की हो रही है तो दिस और दिस में, पहले की हो रही है तो दैट और दोज में, ठीक है। जैसे हमने लिखा दिस इज द सेम बुक, this is the same book, yes, this is the same chair, this is the same chair as yours, you see, this is the same student, this is the same student that I taught, है ना। This is the same student that I taught। अब फिर हम ऐसे लिख दें, फिर हम लिखें these are the same students, those I taught, ठीक है। अब देखो इनमें डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। दिस इज द सेम, ठीक है, द सेम क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस इज द सेम चेयर एज योर्स, ये बिल्कुल सेम चेयर है जैसे कि तुम्हारी, ठीक है। दिस इज द सेम स्टूडेंट दैट आई टॉट, ये वही स्टूडेंट है जिनको मैंने पढ़ाया है, ठीक, जिनको मैंने पढ़ाया था। दीज आर द सेम स्टूडेंट्स डॉज आई टॉट, ठीक है। ये आपका प्लूरल में हो गया, ये सिंगुलर में था, ये थिंग्स के लिए हो गया। हमने यहाँ पर एज लगाया, ठीक है, यहाँ पर दैट लगाया क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये आपकी वर्ब है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि सिंगुलर में आपका दिस और प्लूरल में आपका दीज, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ, एक सेकेंड। जैसे हमने लिखा दिस
काउ लिख लिया हमने। दिस फ्लावर इज रेड, दिस फ्लावर इज रेड, है ना, दिस फ्लावर इज रेड। फिर है इट हैज मैनी पेटल्स, इट हैज मैनी पेटल्स, ठीक है। पेटल्स है कि जो कलियां सी होती हैं, पत्तियां सी, वो पेटल्स बोलोगे। और अगर इसी को हमने प्रोनाउन के तरीके से लिखना होता तो क्या बोलते हैं हम, दिस इज अ रेड फ्लावर, दिस इज अ रेड फ्लावर, ठीक है। ये दिस आपका प्रोनाउन में हो गया। फिर ये रेड तो अलग मैटर में हो जाता, दिस इज अ रेड फ्लावर, ये फिर आपका क्वालिटेटिव में चला जाता, ठीक है। दिस फ्लावर इज रेड, इट हैज मैनी पेटल्स। तो जब किसी चीज़ को पहली बार आपको बताना है तो उसके लिए क्या यूज़ किया, दिस, लेकिन उसकी जगह फिर बार बार रिपीटेशन को ख़त्म किया हमने, किसको, इट यूज़ करके, ठीक है। तो आप ऐसे भी इनको यूज़ कर सकते हो। देखो कुछ सेंटेंसेस और बताती हूँ, जैसे कि आई हेट दोज थिंग्स, ठीक है, आई हेट दोज थिंग्स। फिर हमने लिखा ही डिसलाइक्स दैट गर्ल, ठीक है, ही डिसलाइक्स दैट गर्ल। फिर हम कर देते हैं ही लाइक दैट गर्ल, ये हमने लाइक नहीं कर दिया, ठीक है। आई डिसलाइक दैट गर्ल, आई लाइक दैट गर्ल, आई हेट दोज बॉय, मतलब मैं उन आई हेट दोज थिंग्स, मैं उन चीज़ों से नफरत करती हूँ। ही डिसलाइक दैट गर्ल, वह क्या करता है, उस लड़की से उस लड़की को डिसलाइक करता है। ही लाइक दैट गर्ल, वह उस लड़की को पसंद करता है। जैसे कि दे हेट दोज बॉयज, ठीक है, वे क्या करते हैं, हेट करते हैं उन लड़कों से, ठीक है। और फिर मैंने कहा आई लाइक दैट बेबी, ठीक है। अब देखो हमने ये देखा, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर ये क्या है आपका, ये इसकी जब हम कोई भी चीज़ के बारे में पहली बार बताते हैं तो जिसका यूज़ कर लिया, फिर उसकी रिपीटेशन को हम खत्म करते हैं तो इट से करते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने किया आई हेट दोज थिंग्स, तो ये दोज आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर ही डिसलाइक दैट गर्ल, ठीक है, ही डिसलाइक दैट गर्ल, तो दैट भी क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ही लाइक दैट गर्ल, ये फिर से वही हो गया। फिर है आपका दे हेट दोज बॉयज, तो ये दोज फिर क्या हो गया आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी। आई लाइक दैट बेबी, तो ये दैट क्या हो गया आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो कुछ चीज़ों का मतलब ये ना लगे आपको कि सेंटेंस के शुरू में ये यूज होता है, तो मैंने इसलिए बाद में लेके ये बताया है कि शुरू में ही सेंटेंस के लिए बाद में भी यूज हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों के मैंने बाद में लगाया है, ताकि आपको ये थोड़ा सा दिमाग में ना रहे कि वो पहले ही सेंटेंस के सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, नहीं, ठीक है, वो सेंटेंस में बाद में भी आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।